जब रूह जिस्म की कैद से आज़ाद होकर इस सफ़र पर रवाना होती है जहां से कोई वापस नहीं लूटा, तो सबसे पहली कैफियत जो एक गुनाहगार महसूस करता है वो शदीद सर्दी होती है। ऐसी सर्दी जो हड्डियों तक उतर जाए और वजूद को तोड़ने लगे। मगर ये कैफियत ज्यादा देर कायम नहीं रहती। अचानक फरिश्ते जाहिर होते हैं। उनके चेहरे सख्त और खौफ पैदा करने वाले होते हैं। वो रूह को एक ऐसे रास्ते की तरफ ले जाते हैं जहां आग की शिद्दत आहिस्ता आहिस्ता महसूस होना शुरू हो जाती है। लोग अक्सर जहन्नम की आग का जिक्र करते हैं, मगर इस आग की हकीकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। वो आग इतनी घनी और तारीक होगी कि इंसान अपने हाथ तक नहीं देख सकेगा। सिर्फ चीखों और फरियादों की आवाजें सुनाई देगी। वहां सबसे पहला सदमा इस वक्त होगा जब ऐलान किया जाएगा कि मौत खत्म कर दी गई है। एक आवाज गूंजेगी, ए जहन्नम में रहने वाल, अब तुम्हारे लिए मौत नहीं, तुम्हें हमेशा यहाँ रहना होगा। सोचें इस शख्स की हालत क्या होगी जो दुनिया में ये उम्मीद रखता था कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा। वहां खत्म होना सबसे बड़ी ख्वाहिश बन जाएगा, मगर वहां इख्तिताम नाम की कोई चीज नहीं होगी। अगर इंसान समझता है कि इसने दुनिया में तकलीफ की इंतहा देख ली है, तो हकीकत अभी बाकी होगी, क्योंकि इसके बाद जो मरहला शुरू होगा वो नाकाबिले तसव्वुर होगा। वो एक ऐसी गहराई में गिरता महसूस करेगा जिसकी इंतहा का अंदाजा मुमकिन नहीं। अगर इसमें कोई भारी पत्थर डाला जाए तो वो कई दहाइयों तक नीचे ही गिरता रहे। इस खाई की फिजा जलते हुए गोश्त की बो से भरी होगी। इंसान को लगेगा कि वो अकेला है, मगर ऐसा नहीं होगा। इसके साथ वो लोग भी होंगे जिन्हें इसने दुनिया में अपनी गुमराही का साथी बनाया था, मगर वहां कोई किसी का मददगार नहीं होगा। जब इंसान अपने गुनाहों का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करेगा तो इसे जवाब मिलेगा कि इसे जबरदस्ती नहीं किया गया था, बल्कि वो खुद अपनी ख्वाहिशात के पीछे चला था। यही एहसास इसके दिल को सबसे ज्यादा जख्मी करेगा। फिर प्यास का अजाब शुरू होगा, ऐसी प्यास जो हल्क को जला डाले। जब वो पानी तलब करेगा तो इसे ऐसा माय दिया जाएगा जो हद से ज्यादा गर्म होगा। इसकी भाप ही चेहरे को झुलसा देगी। जब वो इसे पीने पर मजबूर होगा तो वो अंदरूनी आज़ा को चीर कर रख देगा। इसके बावजूद मौत नहीं आएगी। जिस्म दोबारा बनाया जाएगा ताकि अजाब का एहसास दोबारा हो सके। फिर भूख का अजाब शुरू होगा, ऐसी भूख जो इंसान को बेबस कर दे। इस वक्त इसे एक ऐसे दरख्त का फल दिया जाएगा जो देखने में इंतहाई खौफनाक होगा। जब वो इसे खाएगा तो वो गले में फंस जाएगा और फिर पेट में जाकर खौलते हुए मादे की तरह तकलीफ देगा। जब तकलीफ नाकाबिल बर्दाश्त हो जाएगी तो लोग जहन्नम के निगहबान को पुकारेंगे और मौत की इल्तिजा करेंगे, मगर उन्हें जवाब मिलेगा कि अब वापसी मुमकिन नहीं। जहन्नम का अजाब सिर्फ आग तक महदूद नहीं होगा, बल्कि वहां शदीद सर्दी का मरहला भी होगा। लोग आग से बचने के लिए सर्दी की तरफ जाएंगे और सर्दी से बचने के लिए दोबारा आग में लूटेंगे। ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। जब मायूसी अपनी इंतहा को पहुंच जाएगी तो लोग अल्लाह को पुकारेंगे, मगर एक वक्त ऐसा आएगा जब उन्हें जवाब नहीं दिया जाएगा। ये खामोशी ही सबसे बड़ा अजाब बन जाएगी। उनके आंसू खत्म हो जाएंगे और आंखों से खून बहने लगेगा। जहन्नम के मुकाबले में एक और मकाम होगा जहां सुकून और खुशी होगी। जब जहन्नम वाले वहां रहने वालों को देखेंगे तो पानी और मदद मांगेंगे, मगर उन्हें बताया जाएगा कि ये नेमतें उनके लिए नहीं है। कुछ लोगों को आखिरकार अल्लाह की रहमत से जहन्नम से निकाला जाएगा। वो मुकम्मल जल चुके होंगे, फिर उन्हें दोबारा जिंदगी दी जाएगी। आखिर में एक शख्स बाकी रह जाएगा जो अल्लाह से दुआ करेगा कि इसे आग से दूर कर दिया जाए। फिर वो जन्नत के करीब पहुंचने की इल्तिजा करेगा और अल्लाह की रहमत से इसे भी नजात मिल जाएगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब मौत को सबके सामने खत्म कर दिया जाएगा। ऐलान किया जाएगा कि अब हमेशा की जिंदगी है, ना जन्नत वालों के लिए मौत होगी और ना जहन्नम वालों के लिए। जहन्नम में हमेशा चीखें रह जाएगी और जन्नत में हमेशा खुशी। ये सब हमें याद दिलाता है कि जिंदगी एक मौका है। इंसान जब तक जिंदा है वो अपने अमाल बदल सकता है। सच्ची नदामत और तौबा इंसान को बचा सकती है। अपने दिल से सवाल करे, क्या हम इस दिन के लिए तैयार हैं? अल्लाह हम सबको बुरे अंजाम से महफूज रखे।